हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स में कोलैटरल सिक्योरिटी का टॉपिक करवाया। होप सो आप सबको वो क्लियर हो गया होगा। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि कंपनी जो है डिवेंचर्स इशू नहीं कर रही है बट मॉर्टगेज कर रही है वाइल यू आर टेकिंग लोन। ठीक है। आफ्टर दैट इस टाइप का भी बच्चों क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। समटाइम्स कंपनी ने कोई असेट बाय करा है, उसकी पेमेंट कंपनी कैश में नहीं देकर डिबेंचर इशू करती है, और या फिर ये भी केस जो मैंने आपको कराया है कि कंपनी जो डिबेंचर्स मॉर्टगेज कर रही है फॉर टेकिंग ऑफ लोन। तो एक सिंगल क्वेश्चन में ये डिफरेंट डिफरेंट केस है। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख which were issued as follows for cash at 90%, कि आपने जो पेमेंट करनी थी उसकी नॉमिनल वैल्यू थी 50,000 और आप पे कर रहे हैं कैश में 90%। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? 3 डिफरेंट केसेस हैं एक सिंगल केस में ही, तो आप उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज क्या पास करेंगे। 1 लाख के कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं जिसमें से फॉर कैश है 90%, 50,000 है फर्स्ट केस में उसकी नॉमिनल वैल्यू, और फॉर कैश लिखा है आपको एट 90%। 90% के केस पे आप उसको इशू कर रहे हो। तो फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। सेकेंड एंट्री होगी बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री मैंने क्यों करी है बच्चों? बिकॉज कंपनी ने क्या करा है, कोई असेट परचेज करा है, और जो वो असेट परचेज करा है उसके लिए ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 20,000, तो आप क्रेडिटर को 25,000 पे करना था और बीच में आपका डिस्काउंट हो गया 5,000। दैट इज सेकेंड केस। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे केसेस एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट केस तो ये है बच्चों कि कंपनी ने कैश पे करना था 90%, तो उसके लिए कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो फर्स्ट आप करोगे डिबेंचर इशू जब व्हेन इट इज नॉट मेंशन इन, इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, कुछ भी आपको प्रॉपर मेंशन नहीं है, तो आप कंबाइन वर्ड यूज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ अमाउंट कैसे आएगा बच्चों? 50,000 इज द नॉमिनल अमाउंट जो आप डिबेंचर इशू कर रहे हो। फाइन। अब वो जो आप इशू कर रहे हो वो 90% पे करना है, तो 50,000 का फॉर कैश जो आपने पेमेंट करी 90%, दैट इज 45,000। ठीक है। तो 45,000 आपने डिबेंचर के दिए, बीच में 5,000 हो गए आपके डिस्काउंट के। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपको डिस्काउंट मिल गया। आपने 50,000 पे करने थे, 45,000 के डिबेंचर्स दिए, तो यहाँ हो गया आपका डिबेंचर का अमाउंट 50,000। तो आपको यहाँ पर अमाउंट मेंशन करना है 45। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। आपने डिबेंचर इशू करे हैं 50, उसको 90% वैल्यू पे इशू करा है, आपको बीच में 5,000 का क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल गया है। ये आपका फर्स्ट केस है बच्चों। इसके बाद है आपने सेकंड केस में असेट परचेज करा है। असेट, तो असेट जब परचेज करा है, यहाँ पर आपकी असेट परचेज करने की मैंने आपको एंट्री सिखा रखी है। आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा बच्चों? यहाँ लिखा है आपको क्रेडिटर के देने हैं 20,000, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका 25,000 का। तो पहले आपने कोई जब असेट परचेज करते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना है आपने उसे जो देना है क्रेडिटर को? 20,000। अब आप उसे डिबेंचर्स ओरिजिनल वैल्यू उसके 25,000 के इशू कर रहे हैं, वेंडर को देने हैं आपने 20,000 और डिबेंचर्स की वैल्यू है 25, तो बीच में 5,000 बच्चों क्या हो जाएगा? डिस्काउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट 25,
यहाँ जो डिस्काउंट हो जाएगा आपका दैट इज 5000 आपका क्या हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5000। अगेन रिपीट करती हूँ, क्रेडिटर से आपने असेट्स परचेज करे, क्रेडिटर से लिए असेट्स 20,000 के, आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं 25 के, 5000 बीच में क्या हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री है कि कंपनी ने बैंकर से लोन लिया है बच्चों 15,000 का, एज कोलेटरल सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हैं उन्हें 25,000 के डिबेंचर्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 15,000 और जो आपने डिबेंचर्स मॉर्टगेज करे हैं, दिस इज द थर्ड केस, 1 लाख के टोटल करे थे आपने डिबेंचर इशू, टोटल 1 लाख के आपने डिबेंचर इशू करे थे, वो कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, आपने कैश पेमेंट करनी थी, यहाँ पर हुए आपके, ठीक है 50,000, देन आपने यहाँ पर दिए क्रेडिटर को 25, देन आप यहाँ पर लोन जब लिया आपने 15 का, तो वहाँ पर जो एज ए मॉर्टगेज सिक्योरिटी के लिए दिए हैं, ये दिए आपने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 25,000, उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू है 25। तो ये बच्चों 3 केसेस हैं, डिफरेंट केसेस थे, आपको ये सभी केसेस एक सिंगल क्वेश्चन में आ सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको डिफरेंट केसेस इंडिविजुअली भी कराए हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि डिफरेंट केसेस इन अ सिंगल क्वेश्चन, तो आपको ये सब भी आने चाहिए बच्चों कि आप ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंट केसेस हम इस टाइप से इसके एंट्रीज पास करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक केस है कि कंपनी ने इशू करे हैं डिबेंचर्स और उनकी रिडेम्पशन हो रही है एट पार पे। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक ये है कि इशू के टाइम में आप रिडेम्पशन की एंट्री कैसे करेंगे, कि आज अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो आज की डेट में रिडेम्पशन की एंट्री क्या हुआ करेगी, ये आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करती है कि जब कंपनी रिडीम करेगी डिबेंचर्स को, अमाउंट रिटर्न करेगी, वो प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा, तो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस इनिशियली कंपनी क्लियर करके चलती है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको आज डिफरेंट केसेस कराऊंगी कि किस टाइप से कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर रही है और रिडम्पशन के टाइम एंट्री क्या क्या होगी। तो इसमें बच्चों फर्स्ट केस देखते हैं, कंपनी ने इशू करे हैं बच्चों 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशू के टाइम क्या है पार, डिबेंचर का नेम है 10%, इशू कर रही है कंपनी 100 का डिबेंचर एट पार और रिडम्पशन भी कैसे हो रही है एट पार, इशू भी एट पार है और रिडम्पशन भी एट पार है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों आप एंट्रीज कैसे पास करेंगे, आप नॉर्मल बच्चों इशू की एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है 2000 डिबेंचर 100 के अकॉर्डिंग हुए 2 लाख, 2000 इंटू 100 2 लाख। यहाँ पर बच्चों इशू के टाइम भी पार है, रिडम्पशन पे भी पार है, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी इस केस में बिल्कुल सिंपल नॉर्मल जर्नल एंट्रीज आएंगी। इफेक्ट तब पड़ता है बच्चों जब आप रिडम्पशन के टाइम या तो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, अगर रिडम्पशन बिल्कुल पार पे है फेस वैल्यू पे तो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख, फाइन। इसके बाद बच्चों सेकंड केस है, अब है आपका जो इशू है वो एट इशू के टाइम क्या है आपका डिस्काउंट है और रिडम्पशन अगेन जो है वो एट पार है, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2000 डिबेंचर 100 ईच, इशू के टाइम क्या है डिस्काउंट और रिडम्पशन क्या है
एट पार, रिडीम जो हो रहा है एट पार। तो अब आपकी एंट्री इस केस में भी बच्चों कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट का इफेक्ट कैसे आएगा वो मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आपके इशू पे है बच्चों डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री में कभी भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सेकेंड एंट्री में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपके डिबेंचर्स इशू करने पे क्या है, डिस्काउंट है 2% का। तो 100 का 2% आपका डिस्काउंट हो गया 2 रुपी। 2000 डिबेंचर्स हैं, 2 रुपी के अकॉर्डिंग आपका डिस्काउंट हो गया 4000। और 2000 डिबेंचर 100 के अकॉर्डिंग आता है, अदरवाइज 2 लाख। अब आपका अमाउंट कितना आएगा, डिबेंचर्स में होना चाहिए 2000 इंटू 200, 2000 इंटू 100 के अकॉर्डिंग 2 लाख, जिसमें से 4000 दे दिया आपने डिस्काउंट, तो आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ गए 1,96,000। सेम 1,96,000 आप यहाँ पर ट्रांसफर करो बच्चों। रिडम्पशन एट पार पे है इसलिए आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रिडम्पशन पे बच्चों प्रीमियम या डिस्काउंट होगा तब हमारी एंट्री पे इफेक्ट आएगा। रिडम्पशन एट पार है तो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल होंगी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इशू पे डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट लिखिए, इशू पे प्रीमियम है तो हम प्रीमियम का केस करेंगे। तो ये 2 केसेस के बाद बच्चों अब मैं नेक्स्ट केस आपको बताती हूँ वो क्या होगा। इसके बाद बच्चों हमारा थर्ड केस है कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है प्रीमियम पे, बट अगेन रिडम्पशन जो है वो एट पार है। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन में इशू डिस्काउंट पे होगा लेकिन रिडम्पशन एट पार, इशू के टाइम प्रीमियम है बट रिडम्पशन एट पार, तब तक तो आपकी एंट्रीज क्या रहेंगी बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज आएंगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब आपके क्या होगा, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम या रिडम्पशन पे डिस्काउंट होगा, इफेक्ट तब पड़ता है। फाइन, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आप जो एंट्री करोगे वो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने आपको बोला है हम फर्स्ट एंट्री में अमाउंट हम बाद में पोस्ट करेंगे बच्चों, सेकेंड एंट्री की कैलकुलेशन पहले होती है क्योंकि प्रीमियम है। 100 का 5% प्रीमियम आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, कितना आएगा 5 रुपी। 2000 डिबेंचर्स पे 10,000। तो प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा बच्चों, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ प्रीमियम में कितना आ गया बच्चों, 10,000। 2000 इंटू 100, डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है 2 लाख, और यहाँ टोटल हो गया 2,10,000। तो जो अमाउंट आपका यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगा सेम अमाउंट आपका यहाँ आएगा बच्चों 2,10,000। तो बच्चों ये जो एंट्रीज मैंने आपको कराई हैं, इन सभी एंट्रीज में या तो इशू पे प्रीमियम था बच्चों या इशू पे डिस्काउंट था, बट रिडम्पशन जो थी वो एट पार थी। तो ये सभी एंट्रीज जो भी मैंने आपको करवाई, इसमें रिडम्पशन का आज अभी जितनी भी एंट्रीज कराई हैं, रिडम्पशन जो है वो एट पार वाले केसेस कराए हैं। कल जब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं आपको कराऊंगी बच्चों कि अगर कंपनी रिडीम कर रही है डिबेंचर्स को, तो उसमें प्रीमियम का केस हो तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, या डिस्काउंट का केस हो तो क्या एंट्री होगी। तो होप सो बच्चों आप सबको ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।